यहाँ भी जाकर देखते हैं, शायद कुछ हो। अरे छोटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं तो बस यहाँ उड़ रहा था, मुझे मजा बहुत आ रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ वहाँ थोड़ा सा घूम लिया जाए। और सुनो, तुम यहाँ कैसे? और मौसी भी है, आखिर तुम्हारी प्लानिंग क्या चल रही है? नहीं, हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं चल रही है। हम तो मौसी से यहाँ एक नई कहानी सुनने आए हैं। अरे मौसी जी कहानी भी सुनाती हैं? हमें भी सुनना है, हमें भी सुनना है। तो आज कौन सी कहानी सुनेंगे? हाँ तो छोटू और सुनो बेटा तुम भी, आज हम एक नई कहानी सुनेंगे, जंगल की एक नई समस्या जो जंगल में भालू के ऊपर आती है। तो चलो देखते हैं कि कहानी क्या है। भाई भालू, तुम्हें क्या लगता है आखिर जंगल की समस्या क्या है? अरे मुझे नहीं पता कि जंगल की समस्या आखिर क्या है, बस मुझे तो मेरा पेट भरने की पड़ी रहती है। मुझे आजकल बहुत दिनों से शहद दिखाई ही नहीं दे रहा, ना आसपास कहीं मधुमक्खियां दिखाई दे रही हैं। अरे तो तुम अपना पेट कैसे भर पा रहे हो फिर? भाई पता नहीं, आजकल इस जंगल में मधुमक्खियां शहद बना ही नहीं रही हैं। पता नहीं आखिर उन्हें हो क्या गया है और वो चली कहाँ गई हैं। दूर दूर तक इस जंगल में वो दिखाई ही नहीं दे रही। तो तुम सही रहे हो, मैंने भी बहुत दिनों से मधुमक्खियों को इस जंगल में नहीं देखा। इस बात के बारे में हमें महाराज शेर या उनके मंत्री पुम्बा से हमें बात करनी ही चाहिए। आप कहे तो तुम बिल्कुल सही रहे हो। एक काम करते हैं, चलते हैं, महाराज शेर से मिलते हैं और पुम्बा से मिलते हैं। बेटा छोटू, इस समस्या को लेकर भालू और बंदर महाराज शेर और उनके मंत्री पुम्बा से मिलने गए। चलो देखते हैं कि आगे क्या हुआ। महाराज की जय हो। कहो बंदर, आज फिर तुम हमारे दरबार में कौन सी नई समस्या लेकर आए हो? नहीं महाराज, मेरी कोई समस्या नहीं। इस बार समस्या हमारे भालू जी की है। अरे भालू, तुम्हें क्या समस्या है? महाराज, हमें और मेरी प्रजाति को और मेरे घर में जितने भी लोग रहते हैं सबको बस एक ही समस्या है, क्योंकि हमारी प्रजाति के जितने भी भालू हैं वो जंगल में शहद पर निर्भर है और शहद बनाती है मधुमक्खियां, परंतु बहुत दिनों से हमारे इस जंगल में मधुमक्खियां दिखाई ही नहीं दे रही। ये बहुत ही चिंतित कर देने वाली समस्या है महाराज, इसका कुछ उपाय ढूंढिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसे हमें मिलकर ही सुलझाना होगा, क्यों ना भाई पुम्बा? जी महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। तो बताओ फिर इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए? महाराज, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद जाता हूँ और देखता हूँ कि इस समस्या की आखिर जड़ क्या है और इसे सुलझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। हाँ तो बेटा छोटू, इस प्रकार मंत्री पुम्बा इस समस्या को सुलझाने के लिए इसकी खोजबीन के लिए गया। अरे क्या तुम ही मधुमक्खियों की महारानी हो? नहीं, मैं यहाँ की महारानी नहीं, हमारी महारानी वहाँ बैठी हुई है। हाँ
तो बेटा छोटू, इस प्रकार मंत्री पुम्बा मधुमक्खियों की रानी से मिलने गए। ठीक है। अरे आओ पुम्बा जी, महामंत्री कैसे हो? कैसे आना हुआ आपका यहाँ? अरे रानी साहिबा, आप एक बात बताइए, आप हमारे जंगल को छोड़कर यहाँ क्यों आ गई हैं? अरे पुम्बा जी, मैं आपको क्या बताऊं, आपके जंगल में तो फूल ही नहीं है, तो हम आखिर इस जगह से फूलों का रस पिए और शहद बनाए। महारानी, आखिर फूल कहाँ गए हैं? क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? नहीं पुम्बा जी, हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं। इस बारे में आपको अगर कुछ पता करना हो तो आपको पुष्पराज के पास जाना होगा। धन्यवाद महारानी, मैं आपकी इस मांग को पूरा करने की कोशिश करूंगा। अब मैं जाता हूँ। हाँ तो बेटा छोटू, इस प्रकार महामंत्री पुम्बा जाकर पुष्पराज से मिलने गए। पुष्पराज, पुष्पराज, कहाँ हो तुम? अरे महामंत्री, आप और यहाँ कैसे याद किया हमें? हम ये पूछना चाहते हैं कि बताइए कि हमारे जंगल के सारे पुष्प आखिर हैं कहाँ? कहाँ चले गए? मधुमक्खियाँ उन्हें ढूंढ ही नहीं पा रही और वो शहद ही नहीं बना पा रही। माफ कीजिए महामंत्री पुम्बा जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पुष्प पानी की सहायता से ही खिलते हैं, परंतु आपके इस जंगल में पानी की बहुत समस्या है। इस कारण यहाँ पुष्प खिल नहीं रहे हैं और नदी इस जंगल से बहुत दूर है, इस कारण हम पुष्प खिल नहीं पा रहे। ठीक है, मैं आपकी समस्या समझ गया। अब मैं अपने राजा शेर के पास जाता हूँ और उन्हें ये समस्या के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। महाराज, मैंने इस समस्या का सही प्रकार अध्ययन किया और इसका निष्कर्ष ये है कि हमारे जंगल से कुछ दूरी पर जो नदी बहती है, अगर हम सभी उस नदी के पास जाकर हाथियों की मदद से वहाँ से पानी आने की जगह बनवा दें, तो फिर हमारा जंगल पुष्पों से खिल उठेगा और सभी मधुमक्खियाँ वापस आ जाएंगी। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है। तो इसके लिए हमें और क्या करना होगा? महाराज, इसके लिए बस आपको एक पंचायत बुलानी होगी और उस पंचायत में सभी हाथियों को उपस्थित करना होगा और सब हाथियों को ये निर्देश देना होगा कि वो जाकर नदी के किनारे एक रास्ते का निर्माण करें, जहाँ से नदी का पानी होते हुए हमारे जंगल में प्रवेश करे। ठीक है पुम्बा, तुमने सच कहा है। अब मैं कल ही हाथियों की पंचायत रखता हूँ। हाँ तो छोटू बेटा, इस बात को सुनकर महाराज शेर ने हाथियों की एक पंचायत करने का सुझाव मान लिया और अगले दिन हाथियों को बुलाया और उन्हें योजना के बारे में बताया और फिर हाथी नदी के किनारे जाकर पानी आने का रास्ता जंगल की ओर करने लगे। हाँ, अब ये जो रास्ता बना है, इससे हमारे इस जंगल में देखो कितने सारे फूल उग गए। रुकिए महाराज, देखिए सभी मधुमक्खी यहाँ ही आ रही हैं। हाँ तो छोटू बेटा, आखिरकार पुम्बा ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया और जितनी भी मधुमक्खियाँ थी, उन्होंने पुष्पों की सहायता से शहद पैदा करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे जितने भी भालू उस जंगल में रहते थे, सभी का पेट पूरे रूप से भरने लगा और इस कहानी का अंत यही होता है।